हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू होगा। बाजार में आज जिस तरीके से रैली देखने के लिए मिली है, क्या वो रैली फेक है, लोगों को ट्रैप करेगा, या एक नई रैली की फिर से शुरुआत होगी यहाँ पे। ओके, मैं बात करूंगा कि आज बाजार ने किस तरीके से पुट वालों को ट्रैप किया है 23,000 के नीचे। ओके, और साथ में जो वॉर जारी है ईरान की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, वो अटैक कंटिन्यूअस हो ही रहे हैं। और डॉलर की मैं बात करूं, डॉलर अभी भी 300 सॉरी 103 4 103 4 क्रूड ऑयल उसके आसपास है। 103 डॉलर $4 के आसपास। ओके, तो अभी क्या अगले दिन के लिए हमारा क्या इंपॉर्टेंट लेवल होगा, इन सब सारी चीजों पे हम बात करेंगे। और उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमारे इंस्टाग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। ओके, तो सबसे पहले मैं जाता हूं निफ्टी में वन डे कैंडल पे। मैंने क्लियर कट बोला था कि बाजार जिस तरीके से ओवरसोल्ड हो चुका है, एक बाउंस एक्सपेक्टेड है। ओके, और ये बाउंस एक्सपेक्टेड इसीलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि आप देखो तो शॉर्ट कवरिंग आया है और 23,000 के नीचे बाजार आज क्या किया कि लेके गया। ओके, लोगों को दिखाया कि भाई आ जाओ, 23,000 के नीचे चला गया है। अगर मैं देखूं यहाँ पे तो 22,000, करीब 40 पॉइंट के नीचे, 23,000 से 40 पॉइंट नीचे गया। और वहां से पुट वालों को ट्रैप किया है बहुत ही खतरनाक लेवल पर। और वहां से जो बाजार अगर रैली दिया है, अगर मैं वहां पे चेक करूं, तो बाजार में करीब 500 पॉइंट से भी ज्यादा की रैली देखने के लिए मिला है निफ्टी में। तो हम अब मैं 5 मिनट कैंडल पे आता हूँ, अगर आपको दिखाता हूँ कि आज कैसे ट्रैप किया है। अगर आप इस ट्रैप से बच चुके होंगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। अगर आप अ, उसके विपरीत दिशा में ट्रेड लिए होंगे तो आप देखो कि 23,000 का ये इंपॉर्टेंट लेवल था साइकोलॉजी। ओके, 23,000 के नीचे क्या हुआ कि जिस तरीके से रेड कैंडल क्लोज दिया था, उसके बाद भी फॉलोइंग कैंडल भी आया। कि अगर मैं इसे और छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊँ, सपोज 3 मिनट में। ओके, तो फॉलोइंग कैंडल आया और उसके बाद में जो बाइंग आई है वो काफी ज्यादा लोगों को ट्रैप किया है। और अगर आप एक बार ट्रैप हो जाते हो तो आपको बहुत ही ज्यादा लॉस होता है, आपको मौका नहीं मिलता है निकलने के लिए। आप होप में रहते हो, आशा में रहते हो कि बाजार क्या पता इस लेवल से गिरेगा, या इंपॉर्टेंट जो रेसिस्टेंट लेवल है वहां से गिरेगा। आप एक्सपेक्ट करते रह जाते हो और बाजार सीधा आसमान की ओर शूटअप कर जाता है। आप देखो कि जब यहाँ से बाजार ट्रैप किया, ओके, तो उसके बाद यहाँ पे आया और यहाँ के बाद इस लेवल पे आपको अच्छा खासा टाइम बिताया और उसके बाद यहाँ से शूटअप किया है। ओके, तो क्योंकि ये लेवल क्यों इम्पोर्टेंट था, क्यों इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप देखो कि जब इसको ये ब्रेक किया था, अ, यहाँ से सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा था ऊपर में ये लेवल। ओके, जो कि था 23,100। उसके बाद इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद फिर से इसको 23,100 को ब्रेक किया ऊपर की ओर। ओके, 23, उसके बाद में बाजार फिर से यहाँ पे आया और यहाँ पे टाइम बिताया। मुझे पता था कि यहाँ से बाजार ऊपर ही जाएगा, क्योंकि अगर इसके नीचे क्लोज कर जाता 15 मिनट ना, तो बाजार हो सकता था कि बाजार फिर से जो लो लो लगाया था 19 सॉरी 25 सॉरी 22,960 के आसपास। क्योंकि फिर जो ट्रैप था वो ट्रैप नहीं होता, ये रियल ब्रेकडाउन में कन्वर्ट हो जाता। ओके, तो अगले दिन हमारा क्या भी होगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि अ, अगले दिन हमारा क्या भी होगा। तो सब अभी जो अटैक हुआ है अमेरिका, अभी जो खार्ग अमेरिका ईरान का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अगर कहें तो, वहां से ईरान 80 से 90% ऑयल वहीं से इंपोर्ट करता एक्सपोर्ट करता था टू चाइना, इंडिया और भी देश को। ओके, तो वहीं पे अटैक हुआ है। और वहाँ जो ऑयल रिजर्व है वहाँ पे अटैक नहीं हुआ है। अ, अमेरिका ने अटैक किया है वहाँ पे जो डिफेंस एरिया है, डिफेंस जोन, वहाँ पे अटैक किया है मिलिट्री बेसिस पे। ओके,
और अमेरिका ने बोला है कि अगर तुम स्टेट ऑफ हॉर्मुज को रोके रखोगे तो हम तुम्हारे ऑयल टैंकर पे भी हमले करेंगे, ऑयल सप्लाई पे भी। तो ईरान ने भी जवाब दिया है। ओके, तो ये सब सारी चीजें चल रहा है। उसके बाद में कल हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं निफ्टी में? हमारे लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, ये इम्पोर्टेंट होगा, ये वाला जो कि 23,300 हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। नीचे की ओर, ऊपर की ओर हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा 23,500। बाजार क्या करता है, थोड़े समय टाइम फ्रेम बड़े करता हूँ। अगर बाजार 23,500 के ऊपर कल खुलता है तो ऑब्वियस सी बात है हम वेट करेंगे। ये जो एरिया है यहाँ पे आने का, यहाँ पे आने के बाद बाइंग ट्रिगर होता है तो आपको ऑफकोर्स ये बाजार ऊपर की ओर जाता हुआ दिखेगा। 23,500 के बाद में जो पहला टारगेट होगा वो होगा ये वाला, और दूसरा जो टारगेट होगा वो होगा सीधा ए। ओके, मतलब 23,800, 820, 824 के आसपास। ओके, तो दो ही चीज हो सकती है, बाजार अगर इसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर देता है फिर से, इसके नीचे जो कि है 23,280, 300 के नीचे, तो बाजार फिर से एक नीचे की ओर आ सकता है और बाजार जो आज का जो लो लगाया था 22,970, 60, वो बाजार फिर से यहाँ तक आ सकता है। बाजार को इसके नीचे नहीं आना चाहिए मेरे ख्याल से, इसके नीचे अगर ट्रेड करता है तो दिक्कत हो जाएगी। ओके, तो ये मेरा व्यू था कल निफ्टी में। अब मैं इसे वन डे टाइम, सारे ड्रॉइंग्स को हटाता हूँ और वन डे टाइम फ्रेम पे एक बार देखता हूँ। आप देखो कि बाजार जो एक्सपेक्टेशन था कि बाउंस आएगा यहाँ से, शॉर्ट कवरिंग होगा, वो आया है। बाजार, मेरे ख्याल से बाजार को इसके ऊपर ट्रेड करना चाहिए 23,700, 700 के ऊपर। ओके, तब ये बाजार आने वाले समय में यहाँ तक आ सकता है 24,300 तक। ओके, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंट का काम करेगा 23,700। मेरा एक्सपेक्टेशन कल क्या है, कल किस तरीके से कैंडल बन सकता है, कल किस तरीके से कैंडल बन सकता है? मेरा एक्सपेक्टेशन है कि ज्यादा बाजार मूव नहीं करेगा कल। कल अगर बाजार गैप अप खुलता है तो बाजार इस जोन तक आने की कोशिश करेगा 540, 550 तक, और वहां से रिजेक्शन देखने के लिए मिलेगा और बाजार इसी जोन में घूमता रह सकता है कल के दिन, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है। तो बिग प्लेयर कभी नहीं चाहेंगे, तो बिग प्लेयर क्या कर सकते हैं, ऊपर की ओर भी ब्रेकआउट दिखा देंगे और नीचे की ओर भी ब्रेकडाउन दिखा देंगे, और बाद में जो बाजार है उसको बीच में ला करके बंद कर देंगे, तो दोनों तरफ का प्रीमियम खा गए। ओके, तो ये चीजें एक्सपेक्टेड है कल के लिए। अब मैं बात करता हूँ कि बैंक्स में क्या भी होंगे। बैंक्स में अगर आप देखो तो ये जो जोन है, मैंने बोला था कि बाजार, बैंक्स आराम से यहाँ तक आ जाएंगे और यहीं से बाजार जो है बैंक्स रिएक्शन लिया है। ओके, तो कल किस तरीके से मूव कर सकता है वन टाइम फ्रेम पे? मैं आता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट होगा 54,780 के आसपास, 54,780, सात 54, सॉरी 54,700 इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंट एरिया होगा इसके लिए। अगर इसके ऊपर निकलता है तो ये इस एरिया तक आ सकता है, और अगर इसके भी ऊपर जाता है तो बैंक्स आराम से ये जो एरिया है 55,650, सॉरी 55,600 तक, 620 तक आराम से ये टच कर सकता है। अब इसमें कमजोरी कब आ सकती है? कमजोरी इसके नीचे आ सकती है। ओके, कमजोरी इसके नीचे आ सकती है अगर इसके नीचे ट्रेड करना शुरू करता है, जो कि इसको ब्रेक किया था ये, तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। अगर इसके नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो जो बैंक्स है वो आपको बैंक्स आता हुआ दिखेगा, और भी नीचे आ सकता है। तो ये सपोर्ट एरिया है यहाँ पे, बैंक यहाँ पे भी 53,900 तक आ सकता है। ओके, मेरा एक्सपेक्टेशन रहेगा कि बैंक्स फ्लैट खुले, फ्लैट खुलने के बाद में क्या करे, या तो यहाँ पे सपोर्ट ले इस एरिया पे। ओके, इस एरिया पे सपोर्ट ले क्लोजिंग के आसपास, फिर वहां से बैंक टिकट दिखाए, बाजार इस जोन में फंस जाए।
ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। देखते हैं कल क्या होता है, आपको क्या लगता है बाजार किस तरीके से कल बिहेव करेगा? प्लीज कमेंट में जरूर बताइए।